हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने 7 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो आपका कट हो गया था, इस वजह से वो उतना ही वहीं से रुक गया। तो वहीं से हम आगे चलते हैं। मेरे 7 नंबर तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 11.1 क्लास 10th आर डी शर्मा बुक। और अब हम 7 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन होता है वो सेम क्वेश्चन होता है, उसको आप कर लेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर अपना क्या होता है। अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए। 9 नंबर क्वेश्चन होता है अपना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। डियर स्टूडेंट्स, आप जब सॉल्व करेंगे तो एक साइड आपको चुननी पड़ेगी, मीन्स चुनाव करना है एक साइड का। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। और यहां से करने की जब हम कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपके पास आ रहा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉट स्क्वायर दिया गया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और जैसे ही आप कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/, इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास कॉसेक स्क्वायर आएगा। आप कॉस स्क्वायर रखिए और ये आप देख पा रहे हैं साइन का इनवर्स है, मीन साइन का अपोजिट है, तो ये साइन स्क्वायर आ रहा होगा। और आपने पढ़ा हुआ है ये हमारी पहली बेसिक आइडेंटिटी होती है, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें राइट हैंड साइड मिल चुकी है और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1। सॉल्व करेंगे आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आपके पास आ रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसा कि आपने देखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो जब आप सेक स्क्वायर ए को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, मीन्स रखेंगे, तो आपके पास आ रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए मीन्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए। और आपको पता है कॉस स्क्वायर ए होगा, तो अब आप यहाँ पे लिख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल आपके पास हमेशा 1 होता है, मीन्स ये आपके पास राइट हैंड साइड होगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास इस तरह से होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होगी, और आप देखेंगे कि ऐसे हमें कई सारे क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, तो इनको करने की एक ही अप्रोच होती है। सॉल्व करेंगे आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आप देख पा रहे हैं आपके पास है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस
हमें कॉसे के माइनस कॉटे लाना है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये चीज़ हमें मिल जाए आके। तो करने का अप्रोच ये होता है कि जब भी कभी आपको 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए या कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरह की जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप हमेशा रूट के अंदर है तो रूट के अंदर, बाहर है तो बाहर मीन्स रेशनलाइजेशन आपको करना होता है। आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, आपको मिल रहा होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को अगर आप चेक करते हैं तो देखते हैं कि दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। मीन्स अंडर रूट के अंदर ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन रहा होगा और डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन रहा होगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन के दौरान a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में हमेशा बनता है। आप देखेंगे अगले पॉइंट को, अगला स्टेप जो आएगा अपना, देख पा रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ये रखा हुआ है और नीचे जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर साइन स्क्वायर रख रहे होंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास कहीं पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो इसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हम रख सकते हैं। सेम इसी तरह से 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर बना सकते हैं और जैसे ही होल स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। जैसे ही आप टर्म को इंडिविजुअल करेंगे मींस 1 के अपॉन में साइन ए देंगे, कॉस के अपॉन में भी साइन ए देंगे, तो 1 अपॉन साइन ए होगा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा और आप देख पा रहे हैं आपके पास आ रहा होगा 1 अपॉन साइन ए मींस कॉस ए के माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, आपको पता है कॉट ए होता है और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास कुछ इस तरह से है। इसी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जा रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 7 नंबर, 8 नंबर एंड 12 नंबर, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भी अभी देख पा रहे हैं। यदि मैं यहीं से इसको देखना चाहूँ डायरेक्ट अप्रोच तो आप देख पा रहे हैं साइन का मल्टीप्लाई साइन से करें क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर आएगा और cos का 1 माइनस cos का 1 प्लस cos से करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा जो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इधर साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 0 इज इक्वल 0 दे देगा, मींस आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो मींस जैसे आपने 7 नंबर क्वेश्चन किया है वैसे ही 8 नंबर कर लें और वैसे ही आप 12 नंबर क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। या मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड आप लेते हैं या आप यहाँ पर राइट हैंड साइड से काम कर लें, ज्यादा सिंपल है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपने कॉन्जुगेट कर लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, आपको मिल रहा है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई है, नीचे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है एंड देन डियर स्टूडेंट साइन थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो वेरी वेल दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा आया, स्क्वायर से साइन मर गया, आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया और यही राइट हैंड साइड है, आपसे यही पूछा जा रहा था। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल, आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देन आप क्या कर रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें और काम करें साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ही आप कॉन्जुगेट करेंगे, आपने कॉन्जुगेट किया 1 प्लस कॉस थीटा, और आप देख पा रहे हैं आपके पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज बिकम साइन स्क्वायर थीटा। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आता है। जैसे ही आप टर्म इंडिविजुअल करते हैं मीन्स 1 के अपॉन में साइन रखते हैं, फिर कॉस के अपॉन में साइन रखते हैं, आपको वैल्यू मिल रही होती है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही आपसे पूछा गया था। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होता है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया आप काम करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर आपको हमने पहले भी बताया कि ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी, ऐसी प्रॉब्लम में हमेशा आपको रेशनलाइजेशन करना है। मीन्स 1 प्लस साइन का रेशनलाइज जो होगा वो 1 माइनस होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगला टर्म होगा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पे x है तो यहाँ x मीन्स प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर होगा। वैसे ही आप 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रखिए, क्योंकि सेम सेम है, मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपको आइडेंटिटी मिल रही होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, नीचे आपके पास आ रहा है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रखिए। आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर बना सकते हैं। मीन्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना दिया। और जैसे ही ऐसा करते हैं तो अंदर ही अंदर आप टर्म को इंडिविजुअल बना सकते हैं। मीन्स 1 के अपॉन में कॉस दे सकते हैं, माइनस साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा दे सकते हैं, और स्क्वायर कर लेंगे। और जैसे ही ऐसा करेंगे आपको इजीली मिल रहा होगा sec theta minus sin by cos, you know very well that sin theta by cos theta is equal tan theta। स्क्वायर है यहाँ पर, ये स्क्वायर आ रहा होगा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन sec थीटा, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, इज इक्वल कॉट थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है, सॉल्व करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आगे आप बढ़ते हैं और देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कई बार बता चुका हूं कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा रखिए, और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और ये जो tan थीटा है इसको आप बना सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमने आपको बताया हुआ था पहले ही
कि जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं तो उसको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। आगे चलते हैं और आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके पास है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फोर्थ नंबर है, मींस ऊपर का नीचे वाले से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, बीच का बीच वाले से तो sin स्क्वायर थीटा इनटू यहां पर sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा है आपके पास। जैसे ही आप एक स्क्वायर से साइन को हटाएंगे, cos से एक स्क्वायर को हटाएंगे, न्यूमरेटर में cos मिल रहा होगा, डिनोमिनेटर में साइन मिल रहा होगा, जो कि आपको cot थीटा दे रहा है। यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है, यही दिया गया था। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की बात दी जा रही है कि जो टर्म दिए जा रहे हैं टर्म वही है आपके पास, लेकिन यहाँ पे इनमें डिफरेंस है और यहाँ पे इनमें प्रोडक्ट है। तो क्या इनका डिफरेंस हमेशा इनके प्रोडक्ट के इज इक्वल होगा? अगर ऐसा होता है तो मींस ये भी ऐसा फार्मूला है, ये भी आइडेंटिटी है। प्रूव करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 कर लेंगे आप। एलसीएम जैसे ही लेंगे cos स्क्वायर थीटा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस यहाँ पे 1 है, इस वजह से ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आएगा। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों ऊपर न्यूमरेटर टर्म में आप sin स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा होगा माइनस यहाँ पर आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ रहा होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा रखा और cos स्क्वायर थीटा यहीं पे रख दिया। यहाँ पे इंटू लगा है तो टर्म अलग करने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपने आप tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये आपके पास sin स्क्वायर थीटा है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, मींस राइट हैंड साइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह से है आपके पास sec थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है और आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाना है। सपोज सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और लिखते हैं sec थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा। देन डियर स्टूडेंट्स यू नो sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होगा। ये cos थीटा आपके पास पहले से है, यहाँ पर sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा और ये cos थीटा पहले से है। आप देख पा रहे हैं इसका बाई 1 इसका बाई 1, इसमें एलसीएम आएगा cos थीटा, तो इधर आ रहा होगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू इसका एलसीएम cos थीटा, इधर देख पा रहे हैं 1 माइनस इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा। देन डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, जो कि आपके पास sin स्क्वायर थीटा बनाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं ये cos थीटा और ये cos थीटा, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अंदर इसका, तो ये sin स्क्वायर थीटा होगा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इसको इंडिविजुअल टर्म में बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आपके पास ये तो tan स्क्वायर थीटा हो रहा होगा प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और आपको दे रहा होगा sin स्क्वायर थीटा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, मींस यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास होता है cosec थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी साइन है, एंड cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सही है आपका। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है बेटा आपके पास cosec थीटा प्लस साइन थीटा, ये है अपने पास cosec थीटा माइनस साइन थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे जो पिछला क्वेश्चन हुआ उसमें भी ऐसा ही था, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है उसने, सेक और कॉस को cosec और साइन में बनाया, तो उधर tan और साइन को कॉट और कॉस में बना दिया। सिंपल है, वैसे ही करना है। cosec को 1/sin रखा प्लस साइन है अपने पास, इधर 1/sin रखा, साइन है अपने पास, इसका बाय 1 किया, इसका बाय 1 किया। जैसा कि देख पा रहे हैं एलसीएम साइन थीटा होगा, इधर 1 प्लस साइन थीटा आएगा इनटू यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा होगा, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी आ रहा होगा, मीन्स स्क्वायर में, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा होगा। आगे देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 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 स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा होगा। जैसे ही कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, आपके पास नजर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। टर्म को इंडिविजुअल करो, इधर कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर दे दो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा दे दें। आपको पता चल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर मर गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आया। ये हुआ राइट हैंड साइड, और यही आपसे पूछा जा रहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से प्रोडक्ट में रखे हुए हैं, आपको बन रहा है। आप क्या कर रहे होंगे, सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास 1/cos बनाएगा, ये आपके पास 1 माइनस साइन ए पहले से है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास 1/cos ए होगा प्लस साइन ए अपॉन cos ए होगा। अब यहाँ पे कुछ काम करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए इनटू यहाँ पर एलसीएम है आपके पास cos ए, यहाँ पर एलसीएम है आपके पास cos ए, सॉरी
कॉस ए, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 1 प्लस साइन ए, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे आप देख पा रहे हैं ये आएगा कॉस स्क्वायर ए। देन डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बिकम्स कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये आपके पास आया कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हुआ और वैल्यू दे रहा है 1 राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए एंड tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए, और आपको 1 आना है। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे कर रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सॉल्व करेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, इसको देखेंगे 1 अपॉन साइन ए होगा माइनस साइन ए, इसको देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए होगा माइनस कॉस ए, और इसको देख रहे होंगे साइन ए अपॉन कॉस ए होगा प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा। एंड देन डियर स्टूडेंट्स आगे आप देखेंगे आपको मिल रहा है, जैसे ही आप डिवाइड 1 लगाएंगे एलसीएम में आएगा साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया, यहाँ इंटू चल रहा है बाई 1 आया, एलसीएम लिया कॉस ए आया, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, इंटू यहाँ पर आपके पास साइन ए कॉस ए, तो इधर आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। एंड देन जैसा कि आप समझते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज कॉस स्क्वायर ए, ये आपके पास कॉस स्क्वायर ए आया, साइन कॉस तो साइन ए कॉस ए, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी साइन ए कॉस ए, और ये सब ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई चल रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर देगा आपको साइन स्क्वायर, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 1 मिला, मीन्स साइन स्क्वायर से 2 साइन और साइन कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर से 2 कॉस ए कैंसिल आउट हो गए, 1/1 इज इक्वल 1, और यही राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये 20 नंबर तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इनको मीन्स नोट्स बनाएंगे और वहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी करेंगे, और इसी की हेल्प से जो पीछे एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करें। आप नहीं आ रहे हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।